हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में और उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना गाइस, वो दो तरीके के होते हैं। अभी हम देखेंगे उसको, ISL और IEEE 802.1Q। ठीक है, अभी मैं आपको शो करती हूँ इंटर स्विच लिंक ISL। अब ये क्या होता है, ये एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं। ट्रंक पोर्ट क्या करते हैं बेसिकली, लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट VLANs होते हैं ना, जैसे दो स्विच हैं, दो स्विचेस को हम ये क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और उनपे जो भी VLANs होते हैं, तो VLAN टू VLAN मतलब सेम जो VLAN की कम्युनिकेशन होगी दूसरे स्विच पे सेम VLAN से कम्युनिकेट कराने के लिए हम करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई दी, वैसे मैं दोबारा भी दिखा दूंगी। तो यही बेसिकली हमारा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है। ट्रंक मोड जो बना रहे हैं ना, दो तरीके से बना सकते हैं, इंटर स्विच लिंक ISL। अब ये क्या होता है, ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है। सिस्को प्रोप्राइटरी का मीनिंग क्या होता है कि ये सिर्फ सिस्को स्विचेस के ऊपर ही चलता है। ठीक है, हम ट्रंकिंग तो कर देते हैं इसकी ISL की हेल्प से, लेकिन ये क्या होता है हमारा सिर्फ सिस्को के जो डिवाइसेस होती हैं उन पे ही चलेगा। अब फिर हमारा एक और होता है ट्रंकिंग प्रोटोकॉल IEEE 802.1Q। इसका ये भी हमारा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। मतलब हम इसको सिस्को के स्विचेस के अलावा भी जो भी किसी भी वेंडर के डिवाइसेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं और इस प्रोटोकॉल को, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को हम यूज कर सकते हैं। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उससे पहले मैं एक और चीज आपको दिखा देती हूँ, वो हमारी है नेटिव VLAN। नेटिव VLAN क्या होता है, मैंने आपको बताया था VLAN क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। नेटिव VLAN सिर्फ इतना काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल या फिर जो हमारे ट्रंक पोर्ट होते हैं, यानी दो स्विचेस हैं, दो स्विचेस पे हमने क्या कर दिया, जो वो जिस भी डिवाइस से वो कनेक्टेड है, जिस भी लिंक से वो कनेक्टेड है, उसको बना दिया हमने क्या, ट्रंक पोर्ट। ठीक है, ट्रंक मोड में डाल दिया हमने उसको। वो उस ट्रंक की हेल्प से क्या हो रहा है, जो हमारे VLANs होते हैं, VLAN टू VLAN कम्युनिकेशन करवा सकते हैं हम। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन किस तरह होता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, वो हमारी फ्रेम टैगिंग होती है। ठीक है, जो भी हमारा फ्रेम आ रहा है वो कौन से VLAN से आ रहा है, उसका टैग लग जाता है और फिर वो दूसरे स्विच पे जो सेम VLAN है दूसरे स्विच पे वहां पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये सीन होता है। लेकिन नेटिव VLAN के अंदर क्या होता है, नेटिव VLAN के अंदर ये जो टैग लग रहा है ना, कोई एक मतलब जो भी फ्रेम आएगा वो कौन से VLAN से आएगा, ये टैग को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन होती है ना, इसको हटा दिया जाएगा और लाइक उसको सीधा भेज दिया जाएगा, कोई यहाँ पे VLAN टैगिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, नेटिव VLAN होता है। मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ। तो गाइज अभी मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाली हूँ। मैंने क्या करा है, दो स्विच ले लिया यहाँ पे। ठीक है, दो स्विच ले लिए और इसकी मैं आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाती हूँ। दोनों ही नेटिव VLAN की भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बेसिकली हमारी कमांड रहेंगी जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा इनकैप्सुलेशन.1Q जो हमारी IEEE.1Q के लिए था, और नेटिव VLAN की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अपने स्विच के ऊपर जाती हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार साइज इसका छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। या मैंने इसका साइज यहाँ पे किया छोटा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। अब हम क्या करते हैं, स्विच के ऊपर जाते हैं, स्विच के ऊपर। और गाइज यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो VLAN 2 बनाया मैंने, नेम दिया 3, इसका नेम मैं दे सबसे पहले मोड स्विच पोर्ट मोड। एक तो मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रंक कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया ट्रंक, तो ये हमारा जो लिंक हो गया ना, ये ट्रंकिंग हो गया। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊं, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अगर हमको यूज करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। स्विच पोर्ट, यहाँ पे हम अगर हमको क्या करना था, मैं आपको दोबारा से एक बार कमांड दिखाती हूँ। हमारी क्या कमांड है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन.1Q। ठीक है, ये हमारा क्या है, IEEE वाला है। ठीक है,
और मुझे जितना पता है कि यहाँ पे चलेगा नहीं, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ही चलता नहीं है। तो गाइज यहाँ हम आ चुके हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, और मैं सबसे पहले कमांड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल और नेटिव वीलन दोनों के लिए यहाँ पे करूंगी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं स्विच के ऊपर चलती हूँ, और स्विच के ऊपर एक्चुअली ये मैंने पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। मैं दूसरे स्विच पे जाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल इनिशियल फेज से सारी चीजें दिखें। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ और मैं यहाँ पे लेकर जाती हूँ। तो इसके लिए बेसिकली हमको क्या करना है, कौन वीलन 2 बनाया, वीलन 2 का मैंने HR और वीलन नेम देती हूँ मार्केटिंग। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको करती हूँ एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इंटरफेस में यहाँ पे इंटरफेस इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट मोड और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस बना सकते हैं, ट्रंक बना सकते हैं, और डायनेमिक भी है यहाँ पे। डायनेमिक का आपको हम कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे कि डायनेमिक क्या होता है, ठीक है। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, एक्सेस है, ट्रंक है, ठीक है। हम सीधा ट्रंक यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। और ट्रंकिंग के लिए हम एक और चीज जो कर सकते हैं वो क्या है, मैंने आपको बताया था स्विच। तो गाइज यहाँ पे देखो नेटिव और अलाउड ये है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था। जो हमारी कमांड है कुछ इस तरीके से आती, ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1q ये होना चाहिए था, और ये नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो ये किसी भी वेंडर पे चल जाता है। तो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में ये अवेलेबल नहीं है। बेसिकली आप कमांड देख सकते हो, सिंपल सी ये कमांड होती है, ये हमारी चल जाती है। अगर आप दूसरी लाइक कोई उनका यूज करते हो, सॉरी GNS3 या फिर EVNG पे करोगे कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगी आसानी से, ठीक है। इसको मैं फिर कभी दिखाती हूँ। जो हमारा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, उससे पहले मैं आपको क्या दिखा देती हूँ, नेटिव वीलन का दिखा देती हूँ। सिंपल कमांड होती है हमारे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की। तो अभी नेटिव के लिए हम देखो, नेटिव पे वीलन आ गया। वीलन मेरे को यहाँ पे वीलन आईडी डालनी है, ठीक है। मेरी वीलन 2 और 3 मैंने बना रखे हैं स्विच के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वीलन 2 को बना देती हूँ नेटिव, ठीक है। यानी जब वीलन 2 से कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक आएगा ना इस स्विच के ऊपर, तो उस पे कोई भी फ्रेम टैगिंग नहीं होगी, ठीक है। वो सीधा के सीधा चला जाएगा। सिंपल इसका मीनिंग ये है। तो गाइज एक चीज और ध्यान देने की है, जो वीलन 2 हमने बनाया ना नेटिव, मतलब जैसे हमने एक स्विच पे नेटिव वीलन 2 जो वीलन 2 को हमने क्या कर दिया, नेटिव बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे स्विच पे भी हम सेम वीलन के लिए नेटिव बनाना जरूरी है, अदरवाइज ये यहाँ पे रिस्की हो सकता है और मे बी ये काम ना करे फिर, ठीक है। तो हम दूसरे स्विच पर भी जाएंगे, और दूसरे स्विच पे जाएंगे तो दूसरे स्विच पर हम आए हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने एक्चुअली यहाँ पे वीलन 2 और वीलन 3 सेम तरीके से बना रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेटिव और 2 के लिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। पोर्ट कंसिस्टेंसी रिस्टोर्ड, और यहाँ पे दिखा दिया है क्योंकि हमने क्या कर दिया था, ओके, अनब्लॉकिंग फास्ट, क्योंकि हमने ना मैंने क्या करा, पहले इसको ट्रंक बना दिया था, ठीक है। तो इस वजह से इसने दिखाया है। बाकी हमने इस तरीके से देखा कि ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं और नेटिव वीलन क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून टू फैक्ट इंफ्रा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस।